हजूर कुतुबुल अक़ताब हजरत सैयद कुतुब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह एक दिन महफिल बर्खास्त करने के बाद अंदरूने खाना तशरीफ ले गए और घर जाते हुए आहले खाना से फरमाया कि एक सैयद ज़ादा मोहम्मद अब्दुल्ला शाह है जो महफिल में तमाम लोगों के पीछे जूतों वाली जगह पर बैठता है। मुझे इस कदर प्यारा लगता है, जी चाहता है कि उसे देखता ही रहूं। जनाब ऐसे गौस की प्यार भरी नजरें इसलिए पड़ती थीं कि वहां एक खजाना पिन्हा था जो बाद में अफशा हुआ और लाखों लोग फैज़याब हुए और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी फैज़याब हो रहे हैं। जबी को दर पे तेरे रख दिया यही कहकर, जबी को दर पे तेरे रख दिया यही कहकर, ये जाने और तेरा संगे आस्था जाने। अज़रुए तयक्कुन बल्कि बहासिल ईमा ये कहने की जसारत करूंगा कि जहाने रंगा रंग में आपने बड़े बड़े फकीहाने वक्त के खिताबात से इस्तिफादा जरूर किया होगा, मैं मानता हूँ, मगर दरे इल्म अदब पर दस्तक देने का सलीका जो है शहनशाह खिताबत से सीखेंगे, ये वही अंदाजो नाज हैं जो आज से साल हा साल पहले हमारे बाप दादा सुनकर अपनी आखिरत संवार चुके। मेरी मुराद नुक्ता फहमो नुक्ता दां नुक्ता संजो नुक्ता रस जीनते सहने गुलिस्ता रौनके कुंजे कफस लखते जिगर हजूर नाज़े जहां साहिबजादा सैयद मोहम्मद फराज शाह मशहदी कादरी दामद बरकातुल कुद्सिया हजूर तशरीफ लाएं और अपने खिताब दिल नवाज से सरफराज फरमाकर हमारी तस्कीने कुलूब का सामान करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, आस्ताना आलिया हजरत सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह साहब कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व अला सहाबिहिल मुहतदीन व अला औलियाइल कामिलीन अर्राशिदीन व अला उलमाए दीन। अम्मा बादो फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, जो अभी आपने एक छोटी सी सदाए अब्दुल्ला की डॉक्यूमेंट्री देखी, यही वो सदाए अब्दुल्ला है जो 1920 से यहाँ जारी है। उस दीन की इशाअत और तबलीग करने के लिए जो नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका आगाज़ मक्का में कोहे सफ़ा पर खड़े होकर फरमाया, और वही सदाए अब्दुल्ला आज भी कादिर बख्श की सरजमीन में जारी है। बोलने वाले बदलते रहेंगे, चेहरे बदलते रहेंगे, लेकिन सदाए अब्दुल्ला वही रहेगी जो थी, जो है और जो क़यामत तक कायम और दायम रहेगी।
और काला रसूलुल्लाह और काला अल्लाह तबारक व ताला की सदाएं जो 1920 में यहाँ सदाए अब्दुल्ला के साथ शुरू हुई, जो आज भी जारी हैं और क़यामत तक जारी और सारी रहेंगी, और दुनिया के कोने कोने तक हम लोगों की मेहनत के जरिए अल्लाह की मदद से पहुंचेंगी। और मैं आज इस बाबरकत और मुबारक और मुकद्दस और मुतहर महफिल में खड़े होकर आपसे ये अहद करता हूं कि वो सदाए अब्दुल्ला जिसको के पानी हजूर सैयद मोहम्मद नवाज शाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी जिंदगी में दिया, जिसको के पानी अपने अजीम और शान और सूफियाना और मोहब्बत और दर्द से भरे हुए खुतबों में हजरत सैयद मोहम्मद जफर कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया, वही सदाए अब्दुल्ला आज मौजूदा सजादा नशीन हजरत सैयद मोहम्मद शिराज शाह साहब के रूप में हमारे दरमियान मौजूद है। अल्लाह आपको लंबी उम्र अता फरमाए और हम पर आपका साया रहे, आमीन आमीन। यही सदाए अब्दुल्ला फिर आगे चलती दरतर चलती चलती सजादा नशीनों के रूप में हमारी दुआ है कि क़यामत तक जारी और सारी ये फैज रहे। और वही सदाए अब्दुल्ला जो कि हमारा मिशन, जो कि मेरे पीर हजरत सैयद मोहम्मद नवाज शाह रहमतुल्लाह अलैह का ख्वाब था, और वो ख्वाब था कि इस मुल्क के पाकिस्तान में एक अब्दुल्ला शाह यूनिवर्सिटी कायम करनी है, जो तसव्वुफ की वो यूनिवर्सिटी हो जिसमें तसव्वुफ की हकीकत बढ़ाई जाए, नमूदो नुमाइश ना हो, तमाशे ना हो, पैसों की सुदागरी ना हो, दीन को चंद रुपयों पे बेचना ना हो, खालिस उस दीन की तबलीग हो जिसकी मंजिल है। और हमारी मंजिल अब्दुल्ला शाह यूनिवर्सिटी का क़याम है मेरे दोस्तों। हमारी जिंदगियों में नहीं तो हमारी आने वाली आइंदा नस्लें इस जगह पर एक अब्दुल्ला शाह यूनिवर्सिटी देखेंगी, जिसकी बुनियाद हजरत सैयद मोहम्मद नवाज शाह रहमतुल्लाह अलैह ने 1995 में रख दी थी। और आपके अल्फाज मुबारक थे कि छठी क्लास से लेकर PhD तक रमा और दवा। वाह सुभान अल्लाह, ये आपने खुद अपने हाथ से इश्तिहार लिखवाया था। हम उसी रवा और दवा और सदाए अब्दुल्ला को लेके चल रहे हैं। और मेरे भाइयों, इस मुकद्दस महफिल के अंदर, खत्मे पाक के अंदर मैं आपके सामने खड़े होकर अहद करता हूं और वादा करता हूं कि सदाए अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जितनी भी तकलीफात और मुश्किलात आई, मैं उसको बर्दाश्त करूंगा। मैं उस यूनिवर्सिटी बनाने के मिशन से एक कदम पीछे नहीं हटूंगा, चाहे इस दरबार पर तन्हा रह जाऊं। क्या कहने, बहुत आला, बहुत खूब। और मेरा दुआ है और मुझे उम्मीद है कि अब्दुल्ला शाह साहब के हर एक मुरीद इस सदाए अब्दुल्ला को लेकर आगे बढ़ेगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सदा को आगे लेकर बढ़ेगा। वो कोहे सफा से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सूरत में उठने वाला इनकलाब, जिसने के चंद सालों में पूरे जजीरा अरब को अपने मुलपेट में लिया, वो ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे उठने वाला इनकलाब, जिसने लोगों की जिंदगियां बदल डाली। और जो खुलफा राशिदीन के सदके चलते चलते, अहले बैत के सदके चलते चलते, करबला की दुख और दर्द को बर्दाश्त करते हुए बढ़ता 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 कादिर बख्श जमीन पर सदाए अब्दुल्ला के रूप में आया है। हमने इस दीन की इशाअत को, इस कुरान को, इस साहिब कुरान की अजमत और मोहब्बत को और अपने मसलक को, अपने अकीदे को इस यूनिवर्सिटी के अंदर कायम करना है। तसव्वुफ यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में एक भी नहीं है। हुकूमतें दावे करती फिरती हैं, इससे नहीं बनती ये यूनिवर्सिटियां, इनके लिए खून देना पड़ता है। तहरीकों के लिए खून देना पड़ता है मिशन को कायम करने के लिए। हमारा मिशन और नस्बुल सदाए अब्दुल्ला को लेकर
अब्दुल्ला शाह यूनिवर्सिटी तक पहुंचना है। क्या कहने, क्या इंशाअल्लाह कहने, अब्दुल्ला शाह यूनिवर्सिटी तक पहुंचना है इंशाअल्लाह। हम अपनी आंखों से अल्लाह हमें दिखाए, अगर हम अपनी आंखों से नहीं देखेंगे तो हमारी नस्लें देखेंगी, आने वाले देखेंगे। यहाँ अब्दुल्ला शाह यूनिवर्सिटी कायम होगी और इंशाअल्लाह कायम होगी, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, सब लोग हमें दरबार के सजादा नशीन का बाजू बनना चाहिए ताकि उनकी रहनुमाई में हम यहाँ इस सदाए अब्दुल्ला की गूंज को दुनिया के कोने कोने में पहुंचा सकें। लीडर एक ही होता है और एक ही लीडर की सूरत में लेकर चले। एक ही लीडर है हमारा जो इस वक्त हमारे सामने मौजूद है और जो जानशीन अब्दुल्ला है। हम सब वर्कर हैं, मैं वर्कर हूं, आप वर्कर हैं, स्टेज पर बैठा हुआ एक एक वर्कर है और एक एक से मैं ये उम्मीद रखूंगा कि वो मेरे हाथ मजबूत करेंगे अब्दुल्ला शाह यूनिवर्सिटी में। मेरा नहीं है, नाज़े जहान का ख्वाब है और इंशाअल्लाह अज़ीज अब्दुल्ला शाह यूनिवर्सिटी बनेगी, कायम होगी। और इस आज की इस महफिल में मेरे पास कोई खास वक्त नहीं है, ना मैं कोई मौजू तैयार करके आया हूं क्योंकि असर का वक्त ऊपर से हो जाता है। चंद बातें मैंने कर दी, चंद और करूंगा। जो मैंने कुरान की आयत आपके सामने पढ़ी उसके हवाले से, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फलाह और कामयाबी की नवीद सुनाई। सदाए अब्दुल्ला फलाह और कामयाबी है, फलाह और कामयाबी की नवीद सुनाई। ईमान वालों को 3 काम करने के लिए कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले। ईमान वाला कौन है? जो मुस्तफा करीम का गुलाम है, सुभान अल्लाह, जिसने अपने पटे में हजूर की गुलामी का पट्टा डाल दिया, वो ईमान वाला है। ईमान वाले की कोई शर्त नहीं। जिसने उस जुबान से निकली हुए हर लफ्ज पर लब्बैक कहा, तन मन धन से इस पर बारी हो गया, वो ईमान वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगुल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालों, 3 काम कर लो, फलाह और कामयाबी तेरा मुकद्दर है। या उसका दूसरा माना यह लिया जा सकता है, ऐ ईमान वालों 3 काम कर लो, तुम अपनी मुराद को पहुंच जाओगे, तुम अपनी मुराद को पहुंच जाओगे। किसी की मुराद होती है दौलत कमाना, किसी की मुराद होती है किसी ओहदे पर पहुंचना, किसी की मुराद है सनदकार बन जाना, बड़ा साइंसदान बन जाना, सियासतदान बन जाना, वकील बन जाना, जज बन जाना, जिम्मेदार बन जाना। ये हर किसी के अपनी जहनी मेयार की बिराज है, उसकी एम है, उसका टारगेट है, उसकी मुराद है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों की मेराज का एक पैमाना बना दिया, ईमान वालों की मंजिल का एक पैमाना बना दिया, और वो पैमाना है रब की रजा तक पहुंचना, उसके कुर्ब तक जाना। ये मेराज है ईमान वाले की। इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आगे फरमाया, भाई 3 काम है, ये 3 काम कर लो इस अपनी जिंदगी के अंदर, तो तुम उस मेराज को पहुंच जाओगे, उस मुराद को पहुंच जाओगे, उस मंजिल को पहुंच जाओगे जिसका अंजाम ऐसे फलाह और ऐसी कामयाबी के रूप में है कि उस कामयाबी के बाद नाकामी का तसव्वुर ही कहीं नजर ना आए। सबसे पहला काम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, इत्तकुल्लाह। कुरान में एक जगह पर नहीं, बार बार तेरे मेरे रब ने फरमाया, इत्तकुल्लाह, इत्तकुल्लाह, इत्तकुल्लाह। अल्लाह का खौफ पैदा करो अपने दिल में, अल्लाह का डर पैदा करो अपने अंदर। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह कहीं फरमाया, आगे फरमाया कूनू मा सादिकीन, मुख्तलिफ मज़ामीन आगे आए, लेकिन इत्तकुल्लाह का वही एक ही लफ्ज अल्लाह ने जहां में नवन्नास कहा कि लोगों, वहां इत्तकुल्लाह नहीं कहा। जहां या अय्युहल्लज़ीना आमनू का लफ्ज आया, उसके बाद फरमाया, ऐ मेरे नबी के गुलामों, इत्तकुल्लाह, तकवा इख्तियार करो। मेरे भाइयों, ये तकवा आमतौर पर कुतब में, कुरान के तराजम में, तफासीर में हमें इसका माना अल्लाह का खौफ और डर के मिलता है लिखा हुआ, लेकिन ये खौफ और डर वो नहीं है जो हमारे इस दुनिया में खौफ और डर है।
याद रखो, खौफ और डर दूरी पैदा करता है, नफरत पैदा करता है। जिससे बंदे को डर लगे बंदा उससे दूर जाता है, जिससे बंदा डरे बंदा उससे दूर भागता है। तो ये रब ने फरमाया इत्तकुल्लाह, तकवा इख्तियार करो। तो क्या रब कहता है मुझसे डरो, मुझसे दूर जाओ? इत्तकुल्लाह उस रब का हमने इख्तियार करना है जो रहमान भी है, रहीम भी है। इत्तकुल्लाह हमने उस रब का इख्तियार करना है जो इतना प्यार करने वाला है, इतना प्यार करने वाला है कि 70 माएं एक तरफ, रब एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इससे जाहिर होता है कि इत्तकुल्लाह का मुराद रब को कोई बला तसव्वुर करके नहीं करना। इत्तकुल्लाह का माना है कि तू हर जगह पर अल्लाह की जात को हाजिर और नाजिर समझ। आज हमारे माशरे के अंदर, खास तौर पे इंडो पाकिस्तान के अंदर, एक आपने बड़ा एक लफ्ज सुना है, हाजिर और नाजिर। सुना है ना जी? कुछ लोग कहते हैं रसूलुल्लाह की जात, कुछ लोगों का ख्याल है, मैं इस मनसब पर खड़े होकर किसी को बुरा नहीं कहता, ये मनसब है सूफी का। सूफी के मनसब से लोगों को ताना नहीं दिया जाता, सूफी के मनसब से गुनाहगारों को गले लगाकर पाक किया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, इत्तकुल्लाह का माना भी हाजिर नाजिर है। बाज लोगों का ख्याल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर नहीं। बाज लोग ये अकीदा रखते हैं रसूलुल्लाह हाजिर नाजिर हैं। इस पर एक फसाद डाला हुआ है माशरे के अंदर, लोगों ने यही बहस में डाला हुआ है। मैं उसकी तरफ नहीं आना चाहता। रसूलुल्लाह की जात से पहले मैं आपको एक दावत फिक्र देता हूं। मुझे बताओ, जो बंदा ये समझे कि अल्लाह हाजिर और नाजिर नहीं, वो कौन होगा? काफिर होगा, ये मौलाना साहब बोले। जिसका ये अकीदा है कि अल्लाह हाजिर और नाजिर नहीं है, वो काफिर है। तो इत्तकुल्लाह क्या है? इत्तकुल्लाह यही तसव्वुर है कि अल्लाह हाजिर भी है, नाजिर भी है। तेरा कोई अमल, तेरी कोई सोच, तेरा कोई इरादा उससे ढुका छुपा नहीं। सबसे पहले अल्लाह को तो हाजिर नाजिर मानो। रसूलुल्लाह के अकीदे पर बाद में आएंगे मेरे भाइयों। जो लोग ये बात करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाउज़ बिल्लाह, मेरा अकीदा है रसूलुल्लाह भी हाजिर नाजिर है, मैं अपना अकीदा बयान कर दूं। मैं यहां लड़ाई झगड़ा नहीं डालता, मैं अपना अकीदा बता रहा हूं। मेरा अकीदा है मेरा नबी हाजिर नाजिर, मेरा अकीदा है मेरा पीर अब्दुल्ला शाह हाजिर नाजिर। जो अल्लाह को हाजिर और नाजिर ना कहे, ना तसव्वुर करे, वो काफिर है। हर आलिम की नजर में, हर मसलक की नजर में, हर मुफ्ती, हर अब्दाल की नजर में, कुतुब की नजर में, जितना भी किसी के पास इल्म हो, कोई ये नहीं कह सकता कि कोई बंदा कहे कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर नहीं मानता और उसके बाद वो ईमान में रहे। कि मतलब इत्तकुल्लाह, अल्लाह को हाजिर नाजिर हर जगह पर समझना। मेरा अकीदा है मेरा नबी भी है हाजिर नाजिर, लेकिन मैं पूछता हूं उधर तो बाद में आएंगे। पहले मेरे वो भाइयों जो रसूलुल्लाह को हाजिर नाजिर नहीं तसव्वुर करते, या जो हाजिर नाजिर अपने अकाईद जुबान से कहते हैं, आओ पहले सब मिलकर अल्लाह को तो हाजिर नाजिर मान लें। पहले हम वहदत का मुजाहिरा करते हुए अल्लाह को तो हाजिर नाजिर मान लें। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स अर्ज करने लगा, हुजूर मुझसे गुनाह नहीं छूटते। आपने फरमाया, भाई इस तरह कर कि जब तुझे गुनाह करने का दिल करे ना, अल्लाह के मुल्क से बाहर जाके कर। यहां कर, अल्लाह के मुल्क से बाहर जाके कर। उस शख्स का अकीदा, आज हमारा तो ये अकीदा भी नहीं रहा कि अल्लाह का मुल्क है। जो उस मुल्क का वजीर आजम है उसका है जी, जो मुल्क का सदर है उसका है जी। आज तो हमारा ये अकीदा भी नहीं ठहरा, बने फिरे हैं हम जनाब बड़े खड़पैंच दीन के। इत्तकुल्लाह, अल्लाह हाजिर नाजिर। हज़रत जुनैद बगदादी ने फरमाया, भाई तू जब गुनाह करना है रब के मुल्क से बाहर चला जा। उसने कहा, हुजूर ये कैसे हो सकता है, हर तरफ तो है ही उसी की मलकियत।
तो जुनैद बगदादी ने फरमाया ये फिर कहां की इंसानियत है, मुल्क भी इसी का और उसके मुल्क के अंदर उसका गुनाह, उसकी नाफरमानी, ये तो मुझसे नहीं होगा। जुनैद बगदादी ने फरमाया अच्छा अगर ये नहीं होता भाई तो फिर ये कर ले कि जब तेरा गुनाह करने का या रब की नाफरमानी करने का इरादा बने तो ऐसी जगह पर जाके कर जहां वो देख ना रहा, ऐसी जगह पर जाके कर जहां वो रब देख ना रहा हो। वो था शायद हमसे बेहतर कि इत्तकुल्लाह का कुछ तो मफहूम था कि रब देख रहा है। जिसके अंदर इत्तकुल्लाह आएगा उसकी यही होगी कि रब मुझे देख रहा है। उसने कहा हजरत ऐसी कौन सी जगह है जहां मैं छुपूं रब की निगाह से? तो हजरत ने फरमाया कि फिर ये कौन सा असूल है कि मुल्क भी उसी का हो, निगाह भी उसी को हो और फिर भी उसकी नाफरमानी। अच्छा उन्होंने कहा अच्छा ये भी नहीं कर सकता तो फिर ये कर कि जिस वक्त उसकी नाफरमानी का तेरा इरादा हो तो उसका रिज्क खाए बगैर कर। आज हमने समझ लिया मेरी जमीन मेरा राज़िक, मेरी फैक्ट्री मेरा राज़िक, मेरी नौकरी मेरा राज़िक, मेरा बॉस मेरी राज़िक, मेरी सैलरी मेरा राज़िक। अल्लाह कहां है? इत्तकुल्लाह कहां है? ला इलाहा इल्लल्लाह कहां है? यही तो शिर्क है। लोग शिर्क कहते हैं जी कि रसूलुल्लाह की कोई शान बयान कर दे तो शिर्क है। किसी ने तसव्वुर इख्तियार कर लिया जनाब सूफियों के पास चले जाओ, सूफियों से अगर जाकर दुआ मंगवा लो तो शिर्क है, किसी के मजार पर सलाम कर लो तो शिर्क है, मदीना मुनव्वरा पहुंच जाओ तो शिर्क है। ये काहे का शिर्क? ये तो उसी की तरफ जाने की मंजिलें हैं। शिर्क तो ये है कि तू समझे रब राज़िक नहीं, मेरी जॉब राज़िक है, जॉब को तू रब के बराबर लाके खड़ा कर दिया। शिर्क तो ये है कि तू समझे मेरी जमीन और मेरा कारखाना राज़िक है, रब के बराबर उनको खड़ा कर दिया, ये शिर्क है। कोई अकल और फहम और हिकमत होती है बंदे के अंदर दीन की फहम और समझने के लिए। फरमाया अच्छा, उसने कहा जी ये तो मुमकिन नहीं, राज़िक तो मेरा अल्लाह है। जुनैद बगदादी ने फरमाया तो इससे बड़ी कोई बेगैरती है? मुल्क उसी का, सामने उसके, खाए उसके टुकड़े और फिर भी नाफरमानी। अच्छा उन्होंने कहा अच्छा जी फिर अच्छा ये भी नहीं कर सकता, फिर इस तरह कर कल जब को मौत आने लगे ना तो फरिश्ते के आगे अकड़ जाना और कहना ठहर जा मुझे तौबा करने दे। उसने कहा जी ये तो मुमकिन नहीं, मेरी मजाल के फरिश्ते को रोकूं। आपने फिर फरमाया अच्छा फिर कल क़यामत के दिन जब दोज़ख में जाकर जाने लगे फरिश्ते, इंसाफ के बाद तो आकड़ जाना, हट जाओ मैंने नहीं जाना। उन्होंने कहा ये भी नहीं। तो हजूर ने फरमाया जब इतनी बेबसी है तो फिर झुक जाओ उसके आगे, इत्तकुल्लाह इख्तियार कर ले। इत्तकुल्लाह ये है या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तकुल्लाह का मफहूम है कि हर जगह पर अल्लाह हाजिर है, नाजिर है, ये अकीदा इख्तियार कर ले। और मेरा यकीन और ईमान है कि अगर हर जगह पर ये अकीदा तेरा आ जाए अल्लाह और हाजिर और नाजिर है तो उसके बाद अगला अकीदा भी दुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। पहले इसको तो पका। वाह। अब आते हैं अगली बात पर। मैं सिर्फ टच करता जा रहा हूं इस मौजू को, वरना इत्तकुल्लाह की बात करने लगूं तो काफी टाइम इसी पर चला जाएगा, वक्त नहीं है इतना। ये इत्तकुल्लाह पहली शर्त है मुराद को पहुंचने की, कामयाबी को पहुंचने की, ईमान वाले की। अब जी ठीक है जनाब हमने इत्तकुल्लाह इख्तियार कर लिया। अब यहाँ ये अब बड़ी गौर वाली बात है और आपके सुनने की बात है और समझने की बात है, यहाँ बैठे हुए मर्दों के लिए भी, और इस कैमरे और माइक्रोफोन के जरिए मेरी आवाज अंदर पर्दे खाने में पहुंचने वाली मेरी मुसलमान बहनों और बुजुर्ग औरतों के लिए भी कि अब इत्तकुल्लाह जब हमने इख्तियार कर लिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तकुल्लाह, अल्लाह का डर आ गया, अल्लाह पर हाजिर नाजिर मान दिया, तो अल्लाह ताला कह देता जा तुफलिहून, तू फलाह पा गया। इत्तकुल्लाह में क्या है? इत्तकुल्लाह में कलमा आ गया, इत्तकुल्लाह में नमाज आ गई, इत्तकुल्लाह में रोजा आ गया, इत्तकुल्लाह में ज़कात आ गई, इत्तकुल्लाह में हज आ गया, इत्तकुल्लाह में तमाम हकूकुल्लाह आ गए,
इत्तकुल्लाह में तमाम हकूकुल इबाद आ गए। जब तमाम हकूकुल इबाद और हकूकुल्लाह इत्तकुल्लाह रब को हाजिर और नाजिर मानकर हमने करने शुरू कर दिए, गुनाहों से बचने लग गए, नेकियों पर चल गए, तो रब कह देता जाओ अब फलाह पाए गए हो। रब ने फरमाया नहीं, फलाह अभी दूर की चीज है, अभी तो तकवा आया है, अभी अगली बात तो सुन मेरी। अगला हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, गौर से सुनने वाली बात है। और बाज लोग इस बात पर हमारे अकायद को खराब करते हैं, और अकीदा उसी का खराब होता है जिसके पीछे किसी सदाए अब्दुल्ला जैसे का हाथ ना हो। अगर किसी के पीछे किसी कामिल का हाथ है ना, उसके सामने कोई कुरान भी पढ़ता रहे तो उसके अकायद खराब नहीं हो सकते। ये कमजोरी ये ईमान की वजह से सब कुछ होता है। अच्छा जी, या अल्लाज़ीना तकुल्ला, ऐ इलाही हमने तकवा इख्तियार कर लिया, तकवे के रूप में तेरा सारा दीन इख्तियार कर लिया। अब बता दूसरा काम कौन सा ऐसा है जिसको करने से मैं फलाह की तरफ बढ़ूंगा, मैं उस मंजिल की तरफ बढ़ूंगा जो मुझे कामयाबी दिलाएगी, मैं अपनी मेराज की तरफ बढ़ूंगा, मैं अपने उस मंजिल की तरफ जाऊंगा, उस इनाम की तरफ जाऊंगा जो रब ने जन्नत के रूप में मेरे लिए तैयार कर रखा है। रब ने फरमाया अब दूसरा काम इत्तकुल्लाह के ये बात कर, वब्तगू इलैहिल वसीला, वब्तगू इलैहिल वसीला, पकड़ो वसीले को। रब्बुल इज्जत ने फरमाया उसके बाद, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, तकवेदार बनने वालों, दाढ़ियां रख ली तुमने, जुब्बे कुब्बे पहन लिए, इमामे बांध लिए, सर पर मेराबे बना ली, काबे के तवाफ कर लिए, तहज्जुदें पढ़ ली, अब भी कामयाबी कोई और कुछ मांग रही है, और कामयाबी मांग रही है वब्तगू इलैहिल वसीला, के वसीले को पकड़ो। मेरे भाइयों, बाज लोग यहां लोगों को बहकाते हैं जी कि इबादात वसीला, और एक हदीस बनी इसराइल की वो लेकर लोगों के आगे आते हैं, जो वो 3 बंदों ने जिनके बारे में जो फंस गए थे और निकला अपनी बातों का वसीला देकर। हाँ जी, नेक अमाल इबादत जरूर है, नेक अमाल वसीला जरूर हैं, लेकिन बनेंगे उस वक्त जब नेक अमाल काबिल कबूलियत की शर्त को तो पहुंचे। नमाज आपने पढ़ी कबूल है कि नहीं, रोजा रखा कबूल है कि नहीं, हज किया कबूल है कि नहीं, पहले कबूलियत तो पाओ। वब्तगू इलैहिल वसीला, यहां लफ्ज है ना इलई, वब्तगू इलई। मुफ्ती साहब, आप अरबी के लफ्ज पे जाओ, किसी मौलवी की तफसीरों में जाने की भाई जरूरत ही नहीं है। कुरान के टेक्स्ट को देखो, अरबी टेक्स्ट को देखो, यही हर चीज वहां से डंडी लगती तफसीरों में आ जाके। और वो लोग यहां मुतासिर हो जाते हैं जो खुद कुरान फहम नहीं होते, वो किसी दूसरे की जहन से लिखी हुई तफसीर पढ़कर बहक जाते हैं। अरबी लफ्ज आओ, वब्तगू इलैहिल वसीला, इलैहिल का वसीला, इलैहिल का मतलब है कि पकड़ो, अल्लाह की तरफ वसीले को पकड़ो, मतलब कोई है जिसको पकड़ना है। मैंने इसीलिए कहा था कि गौर से सुनो, पकड़ना, इबादत को पकड़ना है। रोजे ज़कात इलैहिल वसीला, इसका मतलब कोई है ऐसा, कोई है ऐसा जो मुख्तलिफ रूप में है, और वो रूप कादिर बख्श में भी हमने इस डॉक्यूमेंट्री में भी देखा, मदीने में भी देखा सहाबा ने, कुतुब अली शाह के रूप में अब्दुल्ला शाह ने भी देखा वो रूप। वब्तगू इलैहिल वसीला, कोई है जिसको पकड़ना है। इलैहिल वसीला, ये कुरान की एक और यहाँ आयत लाता हूं जिसको आपको समझने में आसानी हो जाएगी। रब्बुल इज्जत ने फरमाया एक शख्सियत के बारे में, अपने नबी मुकर्रम के बारे में, वदायन इलल्लाह बिइज़्निही, मैंने, रब ने अपने हबीब के बारे में फरमाया ये दाई है। किसकी तरफ दाई है? अल्लाह की तरफ दाई है। अल्लाह की तरफ दाई का मतलब कि अल्लाह की तरफ ले जाने वाला। ये कुरान के लफ्ज है, मैं कुरान के लफ्ज सिर्फ आपके सामने पढ़ रहा हूं। किसी उलमाए कराम सारे मेरे लिए काबिल एहतराम और काबिल इज्जत हैं, किसी की तफसीर मैं यहां लिख के नहीं लाया। वदायन इलल्लाह,
ये अल्लाह ने फरमाया कि ये दाई है मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दाई कहते हैं ले जाने वाला। जैसे कभी आपने चरावे को देखा है, बकरियों को हांग के ले जाता, बकरियों को हांग के ले जाता है ना चरावा, इकट्ठी करके के रात को अपनी मंजिल तक पहुंचा। तो अल्लाह ने फरमाया ये दाई है। और किस तरफ दाई है? वो बकरियों को चराने वाला बकरी को रेवड़ में ले जाने का दाई है। ये दाई है इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ लेकर जाने वाला इन इंसानों के रेवड़ को, इंसानों के रेवड़ को दाई है ये। और अगले लफ्ज जो फरमाया कि किसी के ज़हन में कोई शक व शुबा आए, फिर किस तफसीरें पढ़कर उलझ जाएं, तो अगला लफ्ज फरमाया बेइज़्ने ही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुल गई और किसी तर्जमे में जाने की जरूरत नहीं, किसी तफसीर में जाने की जरूरत नहीं। वब्तगू इलैहिल को लफ्ज को देख लो और इधर आकर बेइज़्ने ही को देख लो कि ये दाई है, चरावा है, घेर कर तुम्हें ले जाने वाला है और खुद नहीं घेर के ले जा रहा, खुद नहीं कहीं लेके जा रहा रसूलुल्लाह की जाते पाक आपको। बेइज़्ने ही रब ने फरमाया मेरे हुक्म से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर मेरे तक आना है तो इसी दाई के साथ आना। बहुत खूब। इस दाई के बगैर आओगे तो रेवड़ से निकलने वाली बकरी को खंजीर चीर फाड़ जाता है। इस रेवड़ से ना निकलना जिसका दाई मुस्तफा करीम है। सुभान अल्लाह। और उसको दाई खुद नहीं बने हजूर, दाई मैं अल्लाह ने बनाया बेइज़्ने ही। और ये ऐसी किताब है अजीमो शान, एक एक नुक्ता खोलती है। सिर्फ हमारे अंदर आंख चाहिए, तदब्बर चाहिए, हिकमत चाहिए, प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए। यही कुरान कहता है मुझ पर तदब्बर करो, गौर करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू अलैहिल वसीला। तकवा इख्तियार करो और वसीले को पकड़ लो, किसी दाई को पकड़ लो। वो दाई मुख्तलिफ रूप में क़यामत तक मौजूद है। वो दाई अली मुर्तजा के रूप में, सरदार के रूप में औलियों में आया। वही दाई करबला में हुसैन पाक के रूप में, वही दाई हसन बसरी के रूप में, वही दाई गौसुल आजम शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी के रूप में, वही दाई हजरत मुहियुद्दीन ज़करिया की रूप में, वही मोइनुद्दीन चिश्ती के रूप में, वही दाता अली हजवेरी के रूप में, वही कुतुब अली शाह के रूप में, वही सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह के रूप में, वही सैयद नाज़े जहान के रूप में और वही मौजूदा जानशीन के रूप में। यही दाई है। मैं कुरान के लफ्ज में अर्ज कर रहा हूं आपके सामने। किसी को इतराज हो तो मुझसे आकर बाद में बात कर सकता है। मैं ना किसी हदीस में जा रहा हूं, ना किसी आलिम की तफसीर में जा रहा हूं। सिर्फ अरबी ग्रामर के चंद नुक्ते मैंने आपके सामने अर्ज किए हैं, जिससे हर चीज वाज़ेह होकर नजर आ गई है क्या कुरान कह रहा है, किस दाई की तरफ लेके जा रहा है। तो मेरे भाइयों, क़यामत के दिन कल ऐसे लोग भी होंगे जो नूर के मिंबरों पर बैठे होंगे। वो लोग होंगे जो एक दूसरे के साथ बगैर किसी दुनवी गर्ज व गायत के मोहब्बत करने वाले। जैसे आज इस पिंडाल में, वहां पीछे से लेकर इस स्टेज तक हम जितने बैठे हैं, हम किसी लालच में नहीं आए कि यहां से पैसे मिलेंगे, नौकरी मिलेगी, तिजारत होगी, कुछ होगी। एक ही है पीर की मोहब्बत, रसूलुल्लाह की मोहब्बत। ये है वो मोहब्बत कि नूर के मिंबरों पर ले जाएगी। रसूल खुदा ने फरमाया पिछली उम्मतों के नबी रश्क करेंगे। ये कौन है? सुभान अल्लाह। कहा जाएगा कि मुस्तफा करीम के वो गुलाम हैं जिन्होंने इस दाई की वसीले को पकड़ा, दाई के वसीले को पकड़े कर अपनी मिराज की तरफ गामजन हो गए। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, दब्तु इलैहिल वसीला ये यहां आई। याद रखो मेरे दोस्तों, अपने मुर्शिद को हमेशा सबक याद रखो उसका। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला, एक बुजुर्ग गुजरे हैं, किस इलाके के थे मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, बहुत मशहूर व मारूफ बुजुर्ग गुजरे हैं। उनसे उनके एक मुरीद ने आया और मुरीद पूछने लगा, हजूर फना क्या है, बका क्या है, मसला बताइए।
फना क्या है, बका क्या है, मसला बताइए। आज जो हमारे ज़हन में होता है ये फना हो गए, कब्र में खत्म हो गए, अस्तगफिरुल्लाह, मेरी जुबान में खाक हो, ये खत्म हो गए तो ये हजारों यहां क्या लेने आए हैं? तमाशा देखने आए, को थिएटर देखने आए? मैं किससे फैज से बोल रहा हूं, आप किसके फैज से सुन रहे हैं? ये मर गए, खत्म हो गए, तो हम यहां किस लिए बैठे हैं? ये लंगर किस लिए चल रहा है? हर किसी का तो नहीं चलता। हजरत बाकी बिल्ला, ख्वाजा बाकी बिल्ला, हजूर फना क्या है, बका क्या? हजरत ने फरमाया अपने मुरीद को, भाई जब मैं मर जाऊं ना, जो मेरा जनाजा पढ़ाने आए ये मसला उससे पूछना। अब तुम्हें समझ नहीं आएगा इस मसले का अगर मैं बता भी दूं, दलाइल देकर भी। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं, मेरी रूह कब्ज कर ली जाए, जो मेरा जनाजा पढ़ाने आए ना उससे ये मसला पूछ लेना। और चंद दिन के बाद आपने ये वसीयत फरमाई, मेरा जनाजा वो पढ़ाए जिसकी पूरी जिंदगी कभी तहज्जुद भी कज़ा ना हुई हो। सुभान अल्लाह। जब आपका विसाल मुबारक हुआ, जनाजा रख दिया गया, सफ़े बन गई, इमाम कोई नहीं, मुफ्ती मौजूद हैं सफ़ों में, आलिम मौजूद हैं सफ़ों में, वली कुतब अब्दाल मौजूद हैं सफ़ों में, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि वसीयत है जिसकी कभी एक नमाज फर्ज नहीं, कज़ा तहज्जुद ना हुई हो, वो पढ़ाए। सब खामोशी से सफ़े बनाकर खड़े हैं तो क्या देखा जाता है? एक नकाब पोश शख्स आया, उसने जनाजा पढ़ाया। जनाजा पढ़ाकर जब जाने लगा तो वही मुरीदे कामिल आगे बढ़ा तो उस नकाब पोश का हाथ पकड़कर कहा, हजरत ये जिसका जनाजा हमने पढ़ाया है उसने मुझे कहा था मेरा जो जनाजा पढ़ाने आए ना उससे ये फना और बका का मसला पूछ लेना। तो मेहरबानी फरमाइए, फना और बका का मसला तो बता दीजिए। दुनिया ने देखा, उस नकाब पोश ने जब अपना नकाब दिखाया तो खाका खाकी बाकी बिल्ला खुद थे। वाह। और उन्होंने एक लफ्ज फरमाया और कहा, वो जिसका जनाजा पढ़ा है वो फना है और जो पढ़ा के जा रहा है ये बका है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। आना आलिया हजरत सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह साहब कादरी, फैजान हुजूर नाज़े जहां। आप अफगानिस्तान के ये मर्द थे, काबुल में आपकी पैदाइश है। ख्वाजा साहब ने फरमाया, जिसका जनाजा पड़ा है वो फना है, जो पढ़ा के जा रहा है वो बका है। ये तो बात हो गई ना दूरों की। अब बात करें किबला आलम सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह की। हजूर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ 1961 के अंदर। जी जी। 15 मुहर्रम और जून की कोई तारीख थी मेरे ज़हन में उतरी हुई है, ईसवी कैलेंडर के हिसाब से, इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 15 मुहर्रम 1961 में आपका विसाल मुबारक हुआ। आपका जनाजा रखा गया। मैं उस वक्त नहीं था, मेरी पैदाइश उससे 9 साल बाद हुई, लेकिन मुझे ये बात उस शख्स ने बताई जिसने हजूर का जनाजा पढ़ाया। और हजूर का जनाजा जिस शख्स ने पढ़ाया था कोई आम बंदा नहीं था मेरे जैसा, वो भी वक्त का वली था जिसका नाम था जिलानी शाह, और जिसकी औलाद ये बैठी है आपके सामने आज। ये बेटे भी बैठे हैं, उनके पोता भी बैठा हुआ है उनका। और मुझे खुद जिलानी शाह साहब मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात की। आपने फरमाया, जिलानी साहब से आपने कहा, जब मैं जनाजा पढ़ाने के लिए आया, हजूर नाज़े जहां ने मुझे फरमाया, हुक्म दिया शाह साहब जनाजा पढ़ाओ। वो कहते हैं, मैंने हुक्म तो सजादा नशीन का माना, या नशीन अब्दुल्लाह का हुक्म था। जब कहते हैं जिलानी शाह साहब के मैं जनाजा पढ़ाने जब आगे बढ़ा तो मेरे दिल में ख्याल आया। ये मैं जिलानी शाह के लफ्ज पेश कर रहा हूं, और मैं अकेला नहीं, हजारों लोग इस मजमे में आज भी मौजूद होंगे जिन्होंने सुना है ना जी, बैठे यहां। मेरे दिल में ख्याल आया, जिलानी शाह जनाजा किसका पढ़ाने लगे हो?
मेरा मुर्शिद मर नहीं सकता, मेरा मुर्शिद मर नहीं सकता। कहें जनाजा तो मुर्दे का पढ़ाया जाता है, किसका पढ़ाऊं? वो कहते हैं मेरे ज़हन में ये, दिल में ये ख्याल आया, उमान आया। जिलानी साहब को क्या जरूरत पड़ी है झूठ बोलने की? हाँ जी। और फिर कहते मुझे ख्याल आया, और ख्याल आने के बाद कहते जैसे ही मुझे ख्याल आया, चंद लम्हे के बाद वो कहते हैं क्या मैं देखता हूं कि मेरी दाएं तरफ से पहली सफ के आगे से सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह तशरीफ ला रहे हैं। वो कहते हैं मैं चारपाई पर देखता हूं हजूर का जिस्म अनवर है, उधर देखता हूं हजूर मेरी तरफ तशरीफ ला रहे हैं। ये क्या माजरा है? कहते हजूर मेरे पास आए और कहने लगे जिलानी शाह शरीयत पूरी कर। हाय हाय। हजूर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह ने फरमाया आपके रोज़े अत्थर के आगे मैं खड़ा हूं, झूठ बोलूं तो मेरे मुंह में खाक। हजूर ने फरमाया जिलानी शाह शरीयत पूरी कर। और रात ये भी फरमाया कि नियत ए ना करी हाजिर इस मैयत दे, नियत करी हाजिर इस शख्सियत दे। वाह 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 वाह। अब मेरे दोस्तों, अब मुझे वक्त इस बात की इजाजत नहीं दे रहा कि मैं जाहिदू फी सबील ही की तारीफ और तशरीह करूं। उसके लिए अगर मैंने बात छेड़ दी तो अधूरी रह जाएगी, अधूरी रह गई तो समझ नहीं आएगी। या अब यहीं तक मंजिल तक पहुंचने के लिए दो बातें मैंने बता दी, इत्तकुल्लाह और वसीला। अब इत्तकुल्लाह और वसीले को पकड़ने के बाद भी कामयाबी तब मिलेगी जब जाहिदू फी सबील ही किया जाएगा। वो फिर कभी अल्लाह ने मुझे मौका फराम किया तो आपको जाहिदू फी सबील ही बताऊंगा क्या है। वो कौन सा जिहाद है जो फी सबीलिल्लाह होता है, उस पर कुछ बात होगी। मैंने छेड़ दिया तो वो काम सारा ये खराब हो जाएगा, जो बीच में आपको समझ नहीं आएगी। तो मेरे दोस्तों, इसके बाद मैं अर्ज करना चाहूंगा एक बात से ज्यादा नशीन साहब के हुक्म से लंगर के बारे में, कि लंगर कादरिया हमारा सारा एक ही होता है। ये जो फारूकिया, सदीकिया, तुराबिया, ये जितने आपके हैं ना, मेन्यू उसका एक ही होता है। कल हमें गए चेक करने तो पता है उधर से फलांग क्या आ रहा है, उधर से लंगर में खाने वाली चीज वही एक ही होती है, सिर्फ बिठाकर खिलाने की जगह और बदली जाती है कि कोई थोड़ा सा मौजूद बंदा आ जाता है, उसको और प्लेट में डोंगे में दिया जाता है, दस्तरखान पे बिठा के खिलाया जाता है। किसी को वो आम तुराबिया मिट्टी के फर्श पर बैठकर खिलाया जाता है, मिट्टी के प्याले में खिलाया जाता है। खिलाने की जगह थोड़ी थोड़ी फर्क है, बंदे की हैसियत से जो अल्लाह ने उसको अता की है हैसियत, और ये रसूलुल्लाह का फरमान है कि मेहमान को उसकी हैसियत के हिसाब से ट्रीट करो। ये हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे, रसूल खुदा का फरमान है, वो उस हिसाब से है। वरना मेन्यू पकाई हुई चीज एक ही है जो होती है। चंद खास मेहमान जो कि पीर भाई नहीं होते, उनके लिए अलहदा से एक दो देगे पकी होती हैं, वो अंदर खाने में होती हैं। उसको खाने के लिए आपको हमारे घर में आना पड़ेगा, तशरीफ लाएं तो वो भी अगले साल आपको मेन्यू दिखा देता हूं किसी को। वो जो ऐसे मेहमान जो कि मुरीद नहीं होते, किसी नाम सुनकर आते हैं, इज्जत सुनकर आते हैं, वो उनके लिए होता है। बाकी सारा का सारा मेन्यू एक ही होता है। और इसी तरह से जिस सदाए अब्दुल्ला से मैंने आगाज किया था, उसी सदाए अब्दुल्ला के हिसाब का अर्ज करूं कि उसका दूसरा एडिशन उस बुक का आ गया है। जिस बुक का मैंने पिछले साल अर्ज किया था और आपने मेहरबानी फरमाई, जौक दर जौक मेरे पीर भाइयों ने सदाए अब्दुल्ला खरीदी और उस सदाए अब्दुल्ला को अपने घरों तक ले गए। पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है, अगलों को सुनाया तो और अच्छी बात है। ये उसका दूसरा एडिशन भी आ गया है इस साल और आप उसको ले सकते हैं। हर पीर भाई को चाहिए इसको पढ़े, खास तौर पे जो लोग तकरीरें करना चाहते हैं, दर्स देना चाहते हैं, उनके लिए ये किताब सुनना है कि वो उस आयत को लेकर उस आयत पर, उस एक ही आयत से उस पर पूरा उनको मफाद मिल जाएगा। बड़े आराम से आधे पौने घंटे का दर्स दे सकते हैं, स्पीच कर सकते हैं और कई बनी बनाई तकरीरें उसके अंदर मौजूद हैं। तो बराए मेहरबानी इसको आप हासिल करें। और
इसी तरह से एक ये करारदाद है, मेरे मुफ्ती सरवर साहब उसको पढ़ देंगे मेरे बाद, अब टाइम नहीं रहा। मैं अपना बात का इख्तिताम जाहिदू फी सबील, फिर इंशाल्लाह अगले किसी वक्त बयान होगा, कभी किसी जुमे को मैं कर दूंगा उसका बयान, जो लोग सुन लेंगे, जो आयत का हिस्सा मेरा रह गया है। गुज़ारिशात का इख्तिताम 2 नातिया अशार पर करता हूँ। जी सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और उसके बाद आपसे इजाजत चाहता हूं। जी जी, और तमाम हजरात दरूद शरीफ पढ़ लें शौक और शौक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना। इसमें ग्रामी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसमें आग, इसमें ग्रामी, इसमें आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दर्द का दरमा, जख्म का मरहम, दर्द का दरमा, जख्म का मरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नूरे सरापा, नूरे मुजस्सम, नूरे सरापा, नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हम अल्लाह। सबका हामी और नासिर हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह एक माशाअल्लाह। ये करारदाद है, मुफ्ती साहब पढ़ेंगे।